हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गांधी जी के बारे में। इसका पार्ट 1 में हमने बात किया था गांधी जी के जीवन के बारे में और उन्होंने जो शिक्षण शास्त्र दिया है, जिन्होंने शिक्षा के बारे में बातें कही हैं, उसके बारे में हमने चर्चा कर चुका है पार्ट 1 में। इसमें हम मेन देखेंगे कि उन्होंने बुनियादी शिक्षा के बारे में क्या कहा है और साथ ही ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी जो कृतियाँ हैं यानी कि उनकी जो पुस्तकें हैं उसके बारे में जानेंगे और बुनियादी शिक्षा की कुछ विशेषताएँ आदि के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुनियादी शिक्षा यानी कि बेसिक एजुकेशन के बारे में, जिसको बोला जाता है और भी कई नाम जैसे जाना जाता है, जैसे कि वर्धा योजना हो गया, नई तालीम हो गया, बुनियादी तालीम आदि कई इसके नाम हैं। लेकिन इसे वर्धा योजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1937 में सबसे पहले जो है वर्धा एक जगह जो है वहाँ पे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन जो हुआ था, वहाँ पे सबसे पहले जो है इसकी नींव कह सकते हैं कि रखी गई थी बुनियादी शिक्षा पर, जहाँ पे गांधी जी गए थे और इस सम्मेलन में शामिल हुए थे और अंग्रेजी रहित शिक्षा के बारे में यहाँ पे बातें या फिर कह सकते हैं कि चर्चाएँ हुई थी। इसके बाद जो है जामिया मिलिया के जो एक तत्कालिक प्रिंसिपल है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की अध्यक्षता में जो है ज़ाकिर हुसैन समिति का निर्माण हुआ और उसमें ही नई बुनियादी शिक्षा या फिर कह सकते हैं नई तालीम जो है योजना जो है वो तैयार होती है और फिर उसी के बाद 1939 में जो है इसको स्वीकृति मिल जाती है और भारत के कई बहुत छोटे छोटे गाँव में और शहरों में जो है इसे लागू कर दिया जाता है। यहाँ पे जामिया मिलिया के जो तत्कालिक प्रिंसिपल कहने का अर्थ हुआ उस वक्त यानी कि 1939 के जो वहाँ पे प्रिंसिपल रहे थे ज़ाकिर हुसैन, उस वक्त उनके बारे में यहाँ पे कही गई हैं बातें। अब इसके बाद जो है बुनियादी शिक्षा के अर्थ जान लें तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि बुनियादी शिक्षा से तात्पर्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना और साथ साथ उसे आत्मनिर्भर बनाना। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे गांधी जी का भी जो कहना था कि बच्चे को जो है वो स्वतंत्रता दिलाना, वो जो था मैंने जैसे फर्स्ट वीडियो में बताया था शिक्षा का अर्थ गांधी जी के अनुसार क्या था, तो उसी को आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ओवरऑल व्यू बुनियादी शिक्षा का। अब हम बात करते हैं बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो बेसिक शिक्षा यानी कि बुनियादी शिक्षा जो है उसके बारे में इसकी अवधि जो है वो 7 वर्ष रखी गई थी। यानी कि कहा गया था कि बालक को जो है वो 7 से 14 वर्ष जो है हर बच्चे के लिए जो अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा जो है वो भारत में सभी को प्रदान की जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर इसका जो माध्यम होगा यानी कि 7 से 14 वर्ष के बच्चे जो होंगे वो उनका माध्यम क्या होगा पढ़ाने का, तो उनका माध्यम जो है वो कहा गया था उसकी मातृभाषा, जो भी जो है हर राज्य की अलग अलग मातृभाषा है, तो अलग अलग बच्चों को उसी की भाषा में उसे शिक्षा जो है वो प्रदान की जाएगी। संपूर्ण शिक्षा का संबंध आधारभूत शिल्प से हो, यानी कि जो भी शिक्षा हम बच्चों को उस टाइम प्रदान करेंगे बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत, वो सारी शिक्षा जो है वो शिल्प से यानी कि कला से जो है वो जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि शिल्प जो है वो बच्चों को स्वावलंबी बनाएगा। यानी कि अगर बच्चा कुछ कला जानेगा, कुछ हुनर जानेगा पढ़ाई के साथ साथ, तो बच्चा क्या होगा, वो आत्मनिर्भर बनेगा। यानी कि वो किसी पे निर्भर ना रहेगा बल्कि वो खुद ही मतलब किसी पे आश्रित ना रहेगा और एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में कार्य कर सकता है। बालक को शिल्पी बनाकर स्वावलंबी बनाया जाए, यानी कि उसे स्वतंत्र बना जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए बालक को शिल्प यानी कि कला का ज्ञान दे करके। नेक्स्ट पॉइंट में ये भी कहा गया कि बालक को जो है अंग्रेजी और धर्म की शिक्षा जो है वो उस 7 वर्ष के अंतर्गत नहीं दी जाए। उसके बाद शारीरिक श्रम को अधिक महत्व दिया जाए और बालक जो है वो अपना जीवोपार्जन कर सके। यानी कि यहाँ पे कहा गया कि बालक का जो शारीरिक विकास है उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होनी चाहिए इसमें, और उससे शारीरिक श्रम जैसे कि कृषि हो गया, बागवानी हो गया, ठीक है, बगीचा आदि का देखभाल, साफ सफाई का कार्य, यानी कि जो विद्यालय के छोटे मोटे काम है वो बालक को स्वयं यहाँ पे करने के लिए प्रेरित करने की, शिक्षा भी देने की बात कही गई है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि बालक को क्या शारीरिक श्रम के बारे में भी यहाँ पे ज्ञान प्रदान किया जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा जो है वो बालक के जीवन, घर और उसके जो आसपास का समाज है उससे शिक्षा जो है वो संबंधित हो। ये NCF 2005 का भी जो सिद्धांत है उसमें भी इस चीज़ को लाया गया है कि बालक को हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो उसके समाज से संबंधित होना चाहिए, ताकि बालक जो है अपने समाज से चीज़ों को जोड़ सके और इसका उपयोग जो है समाज में सीख सके, क्योंकि जानकारी केवल प्राप्त करना जो है वो शिक्षा नहीं है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे ये बताया गया कि बालक और बालिकाओं का जो है वो समान पाठ रखा जाए, यानी कि बिना लिंग भेद के, बिना जेंडर भेद के बालक और बालिकाओं को सेम शिक्षा प्रदान की जाए। इस बात की यहाँ पे चर्चा भी की गई है। अब हम बात कर लेते हैं गांधी कुछ कृतियों के बारे में, उनके लेख के बारे में, पत्रिकाओं और किताबों के बारे में। बुनियादी शिक्षा या फिर बुनियादी तालीम जो थी उसके बारे में सबसे पहले गांधी जी जो है एक पत्रिका हरिजन, जो उस टाइम की काफ़ी प्रसिद्ध पत्रिका रही थी, उसमें सबसे पहले गांधी जी ने इसके बारे में बात कहा था। इसके अलावा गांधी जी की एक खुद की भी एक पत्रिका थी जिसका नाम था नवजीवन। जब वो विदेश से भारत आए तब उन्होंने इस नवजीवन नामक पत्रिका, जो एक मासिक पत्रिका थी, उसको उन्होंने निकाला था। उसके बाद गांधी जी की बहुत सारी पुस्तकें भी हैं, जैसे कुछ पुस्तकें हैं हिंद स्वराज, जो एक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और काफ़ी प्रश्न इस पुस्तक से जो है आपको देखने को मिलेंगे। दक्षिणी अफ्रीका का सत्याग्रह इतिहास भी जो है ये भी एक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, और सत्य का प्रयोग जो आत्मकथा है गांधी का, ये भी एक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। मेरे सपनों का भारत,
ये भी एक पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आप चाहे तो इस पुस्तकों को आप पढ़ सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं पहले हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके बारे में। क्या है इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हम लेने का प्रयास करेंगे और एक समरी जो है वो एक ओवरऑल हम देखने का इसमें कोशिश करेंगे। तो ये जो पुस्तक है वो भाषा इसकी जो गुजराती में लिखी गई थी और इसे हिंदी अंग्रेज़ी में भी इसे अनुवादित किया गया है। तो ये पुस्तक लिखी गई थी 1909 में, जब गांधी लंदन से अफ्रीका वापस आ रहे थे, तो उन्होंने इस पुस्तक को जहाज़ में जो है वो लिखा था। यह पुस्तक एक संवाद शैली में यानी कि बातचीत जो है उसका संकलन है। इसमें पाठक और संपादक जो है अपनी बातचीत कर रहा है, उसी रूप में ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। गांधी ने इस पुस्तक में स्वराज और फिर स्वतंत्रता आदि के बारे में बताया है। गांधी ने इस पुस्तक में ये भी कहा है कि भारत की जो गुलामी थी उसमें अधिकतर दोष जो अंग्रेज़ों से ज़्यादा जो भारतीयों को उन्होंने दोषी इसमें ठहराया है। उनका कहना है कि भारतीय की जो जनता थी वो अंग्रेज़ों के गुलाम से असंतुष्ट नहीं थी। यानी कि उनका कहना था कि जब तक हम असंतुष्ट नहीं होंगे किसी चीज़ से तो हम उसमें सुधार लाने का प्रयास नहीं करेंगे, इसलिए जो है हम इतने लंबे समय तक जो है वो गुलाम रहे, उनका ये कहना था। इसके अलावा गांधी ने स्वराज का अर्थ भी बताया है और स्वराज के साधन, हम कैसे स्वराज यानी कि स्वतंत्रता कैसे हम पाएंगे इसके बारे में कहा है। उन्होंने स्वतंत्रता का अर्थ कहा है स्वयं पर राज करना, यानी कि अपने मन और इंद्रियों को वश में करना, आत्मनिर्भर बनना, स्वराज प्राप्त करना होता है। यानी कि खुद को स्वतंत्र करना और खुद को जो है वो खुद पे ही कंट्रोल करना, जैसे कि समय की पाबंदी, खुद को अनुशासन में रखना, ठीक है, आदि जो है वो स्वराज के अंतर्गत आते हैं। स्वराज को कैसे पाया जा सकता है, तो उनका कहना था कि ना स्वराज एक बहुत ही उच्च प्राप्ति की चीज़ है। उनका कहना था कि जब उच्च प्राप्ति, अगर हमें कुछ भी चीज़ ऊंचा अगर पाना रहता है, अगर मान लीजिए कुछ आप बड़ा एम रखते हैं, जैसे कि अगर हम कॉमन अभी कहें तो जैसे कि आप कुछ बड़ा एम रखते हैं तो उतना ही आपको उसके लिए हार्डवर्क चाहिए, ठीक है। तो फिर जैसे कि अगर आप IAS की तैयारी करेंगे तो आपको उसी लेवल का हार्डवर्क भी चाहिए। अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टीचर लेवल का हार्डवर्क चाहिए। इसी प्रकार गांधी का यहाँ पे कहना था कि ना उच्च प्राप्ति के लिए हमें उच्च संसाधन की ज़रूरत है, यानी कि स्वराज पाने के लिए हमें बहुत ही प्रयास की ज़रूरत है, क्योंकि स्वराज एक उच्च प्राप्ति की चीज़ है। उन्होंने इसमें ये भी कहा है कि जैसा देवता वैसी पूजा, यानी कि जैसा देवता होगा वैसे उसी प्रकार हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। इसी पुस्तक में गांधी जो है वो सत्याग्रह का भी अर्थ बताते हैं। उनका कहना था कि सत्याग्रह का सीधा सीधा अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी ये साफ साफ ये बात कहते हैं इस पुस्तक में कि यह कमज़ोर के लिए नहीं है, यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना कि किसी कमज़ोर व्यक्ति के लिए नहीं है। जो गांधी कहते हैं यहाँ पे कि जो अधिकार, खुद के अधिकार पाने के लिए जो दुख सहता है खुद पे, वही सत्याग्रह है। इसी के साथ साथ गांधी जी जो है वो शिक्षा का अर्थ भी बताते हैं और कहते हैं कि साक्षरता और विषयों का ज्ञान केवल जो है शिक्षा नहीं है। आप केवल जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, आपको लिखना पढ़ना आ रहा है, आपको सारे गुण आ रहे हैं, लेकिन आप उसको उपयोग करना नहीं आ रहा तो वो शिक्षा नहीं कहलाएगी। गांधी का कहना था कि प्राथमिक स्तरों में, यानी कि प्राथमिक कक्षाओं में बालक को जो है वो सबसे पहले जो है नीति की शिक्षा यानी कि नैतिक विकास बालक का जो करना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो एक बेसिक चीज़ें हैं और उसके बाद ही बालक को जो है वो आगे की शिक्षा दीक्षा जो है उन्हें प्रदान करनी चाहिए, ताकि बच्चा पहले अनुशासन सीख ले। अगर वो अनुशासन सीखता है तो आगे वो जो भी पढ़ाएंगे तो उसका वो उपयोग जो है वो सकारात्मक रूप में करेगा, एक सही रूप में करेगा। इसलिए उन्होंने ये इसे आवश्यक बताया है नैतिक मूल्यों को शिक्षा में। गांधी जो है हिंद स्वराज इस पुस्तक में डॉक्टर, रेलवे और फिर मशीन्स जो आ रहे थे उस टाइम, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो है वो भारत में उस टाइम, उद्योगीकरण जो है उस टाइम भारत में प्रारंभ हो रहा था, तो गांधी जो है उसका भी विरोध करते हैं इस पुस्तक में। इसलिए ये पुस्तक जो है वो काफ़ी विवादों में भी रहा था इस चलते। तो इसलिए गांधी जो यहाँ पे मशीनों को कहते हैं, एक तरह का अधिक उपयोग जो है मशीनों का, उन्हें वो पागलपन कहते हैं, क्योंकि गांधी का कहना था कि शिक्षा जो है वो क्या होगी, बच्चों को जो स्वतंत्र बनाएगी, ठीक है। लेकिन मशीन जब आ रही थी तो मशीन जो है लोगों को क्या करती है, हमें हमारा काम जो है वो आसान करती है और हमें जो है वो डिपेंडेंट बना देती है, किस पे, मशीनों पे आश्रित बना देती हैं। इसलिए जो है गांधी जो है मशीनों का विरोध करते थे। भारतीय रेलवे का भी गांधी ने इसलिए विरोध किया था क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो रेलवे है यानी कि रेल्स जो है वो पलायन का एक मुख्य कारण बनेंगी। इसी वजह से आप देखने को मिलता है कि गाँव से काफ़ी लोग जो है वो शहर की ओर पलायन करते हैं। तो इसमें भी गांधी जो कहते हैं रेलवे का, उन्होंने उनके अनुसार जो था वो एक मुख्य भूमिका है रेलवे का इसके अंतर्गत। गांधी इसमें कुछ जीवन मूल्यों के बारे में भी कहते हैं कि सादगी भरा जीवन जो है वो एक लाभकारी जीवन है और सादगी और त्याग ही जीवन है। उनके अनुसार जो आधुनिक सभ्यता का त्याग देना ही भारतीय संस्कृति के लिए लाभदायक होगा। उन्होंने इस पुस्तक में ये भी बातें कही हैं। उस वक्त जब ये पुस्तक जब प्रकाशित हुई थी तो उस टाइम बम्बई सरकार ने जो इसके प्रचार के लिए मनाही कर दी थी, लेकिन फिर बहुत इसमें विवाद हुआ और ये कहा गया कि ये जो पुस्तक है हिंद स्वराज, वो एक बालक के हाथ में भी अगर दे दिया जाए तो वो जो छोटा बालक है वो द्वेष धर्म की जगह जो है वो प्रेम धर्म की बातें ही सीखेगा, यानी कि वो अहिंसा ही इस पुस्तक से सीखेगा। इस वीडियो का पार्ट 1 जो है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बातें जो है वो क्लियर होंगी। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी रीडिंग।